फिर अगली बात, अगली आज्ञा, परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। 7वां वचन, हमें बहुत आदरपूर्वक होना है यीशु मसीह के नाम के प्रति। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु के नाम में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु ने हमें सिखाया कि हम प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो इकलौता मध्यस्थ है हमारे और पिता के बीच में। हम पिता के पास सीधा सीधा नहीं जा सकते, एक मध्यस्थ है परमेश्वर ने जिसको मेरे और उसके बीच में रखा है। नहीं तो मैं नहीं जा सकता। हम यीशु के नाम से जाते हैं, उसके धार्मिकता पहने हुए, नहीं तो, क्योंकि परमेश्वर बहुत पवित्र है। परमेश्वर इतना पवित्र है कि स्वर्गदूत भी अपने चेहरे छिपाते हैं। हम यशायाह 6 में पढ़ते हैं, पवित्र स्वर्गदूत अपना मुंह छुपाते हैं। हम कहाँ हैं? यशायाह ने वो देखा और वो कहते हैं, मैं क्या बड़ा पापी हूं। और इसलिए हम केवल यीशु के नाम से आ सकते हैं पिता के पास। और कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, वो अच्छा है, प्रभु यीशु को प्रार्थना करना अच्छा है, पर हम वास्तविकता में आकर कह रहे हैं कि प्रभु मेरी विनती पिता के पास ले जा। ठीक है, आप कैसे भी प्रार्थना करें, ऐसा कोई अधिकार नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है, पर हम ज़्यादातर अपने पिता को प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। पर हमें प्रभु का नाम व्यर्थ में नहीं लेना है। जब लोग किसी परिस्थिति में जाते हैं वो कहते हैं ओ माय गॉड, आपका क्या मतलब है? या कुछ लोग उसको बदल के कहते हैं ओ माय गॉश, कुछ लोग उसको कहते हैं ओ एम जी, उसको बदल कर। कुछ लोग कहते हैं ओ जी, ओ जी। जी मतलब क्या? जी किस लिए है? ये अलग अलग तरीके लोगों के, ये वो क्या कह रहे हैं मैंने अभी तक नहीं समझा। वो क्या, उसका क्या मतलब है ये कहने के पीछे? क्या आप कहना चाहते हो कि परमेश्वर ने क्यों इसकी अनुमति दी? मुझे लगता है वही, क्यों प्रभु तूने ये होने दिया? हे भगवान, ये क्यों हो गया? तूने क्यों इसकी अनुमति दी? परमेश्वर, क्यों तूने उस चीज़ की अनुमति वहां दी? मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको लगेगा ये बहुत चरम की बात है। मैं एक चीज़ अपने जीवन में सीखा हूं, अगर मैं परमेश्वर के आज्ञाओं का आदर करता हूं और उसका आदर करता हूं, परमेश्वर प्रभु का वचन है, मैं उनका आदर करूंगा जो मेरा आदर करते हैं। मैंने उसका अनुभव किया है अपने जीवन में, परमेश्वर मुझे आदर करते हुए हर प्रकार की परिस्थिति में। मैंने निर्णय किया कई सालों पहले मेरे जीवन में, मैं परमेश्वर का आदर करूंगा, यद्यपि दूसरे लोग समझेंगे मैं चरमपंथी हूँ। वो आपका स्वागत है, आपको वो चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं जो आपको लगता है ये चरम की चीज़ है। पर मैं मेरी गवाही बताना चाहता हूँ, मेरे साथ मेरे जीवन में अच्छा हुआ है। इन साले 42 वर्षों में मेरे जीवन के भले हुए हैं, क्योंकि मैंने परमेश्वर का आदर करना चाहा। और जहाँ मैं यहाँ वहाँ फिसल गया, मैंने मन फिराया और फिर एक बार परमेश्वर के पास आया और उसने मुझे क्षमा किया है। और इसलिए इसे गंभीरता से ले, परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना ले। अगला है सब्त का दिन याद रखना, 8वां दिन, विश्राम दिन, कि उसको तुम पवित्र जानो। ये चौथी आज्ञा है और ये विश्राम का दिन था। और ये दूसरी बात है जो हमें नई वाचा में इसका मतलब है। आप थोड़ा समय निकालकर इब्रानियों 4 पढ़िए, वो पूरा अध्याय है परमेश्वर के विश्राम के बारे में। वो वहां लिखता है, वो तुलना करता है सब्त से। मेरे पास अब समय नहीं है वहां जाने को। वही विश्राम है जो यीशु ने कहा, मेरे पास आए तुम जो बोझ से दबे हुए हो, थके हुए हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम का विपरीत है संघर्ष करते रहना, बोझ से दबे हुए रहना, चिंता करना, चिंतित होना निरंतर। आपको टेंशन आता है, उसकी वजह से दबाव आता है, चिड़चिड़ होती है। प्रभु कहता है तुम सब जो बहुत संघर्ष में हो, दबाव में हो और चिड़चिड़ तुम्हें होती है, तुम्हें शब्द की ज़रूरत है। तुम्हें परमेश्वर के शब्द के विश्राम में प्रवेश करने की ज़रूरत है। आपको इसमें प्रवेश करने की ज़रूरत है कि आप विश्वास करो कि सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और जो उसकी उद्देश्य से बुलाए गए हैं। ये आपके जीवन में विश्राम लाएगा। और वो भलाई ये है कि वो अधिक आपको मसीह जैसे बनाए। ये नहीं कि आपको ज़्यादा पैसा दे, ये नहीं कि आपको प्रमोशन दे। अगर कोई व्यक्ति एक लड़की से शादी करना चाहता था और वो नहीं हुआ, अगर वो पूर्ण हृदय मसीह है तो उसका यह मतलब नहीं कि परमेश्वर उसको और सुंदर लड़की देगा। उसका मतलब है परमेश्वर उसको ज़्यादा पवित्र, ज़्यादा आत्मिक लड़की देगा। शायद वो इतनी सुंदर नहीं होगी, पर जिसके साथ उसका जीवन बहुत आशीषित होगा। हाँ, वही हमें विश्राम में लाता है। जो विश्वास करता है, इब्रानियों 4 में लिखा है, वो विश्राम में प्रवेश करता है। इसलिए
कहीं भी अगर आपके हृदय में बेचैनी है, आप शब्द में नहीं हो। शब्द एक चित्र था, वो अंदर के शब्द का जो परमेश्वर चाहता है उसके बच्चों के पास हो। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया छठे दिन पर, आप मुझे बताइए, क्या परमेश्वर ने उसे काम करने भेजा? नहीं। उसने आदम को कहा तुम काम करो बगीचे में जाकर, मैं चाहता हूं 24 घंटे तुम मेरे साथ बिताओ। और वही शब्द की शुरुआत है, स्रोत है। 7वां दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। क्यों? परमेश्वर थका नहीं है। क्या मतलब है परमेश्वर थक गया? इसलिए वो आदम के लिए जिसको छठे दिन बनाया गया, आदम मैं कुछ नहीं करने वाला आज। वही आदम, वही मतलब है कि मैं विश्राम करूंगा, मैं काम नहीं करूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूं। परमेश्वर कहता है मैं चाहता हूं पूरा दिन तुम्हारे साथ रहूं, आदम और हवा। यही मतलब है परमेश्वर ने विश्राम किया इसका। और अद्भुत बात हमारे बारे में जो नई वाचा में है वो ये है कि मेरा जीवन निरंतर शब्द का हो सकता है। मैं 7वें दिन पर विश्राम नहीं करता, मैं 365 दिन साल के विश्राम करता हूं। मैं शब्द में हूं, शब्द के विश्राम में हूं परमेश्वर के साथ। और 3 से 66 दिन अगर लीप ईयर हुआ तो हर समय परमेश्वर में विश्राम में। यह परमेश्वर की आपके लिए इच्छा है। और परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उसने कहा कि मैं उसके साथ एक पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। आपको क्या लगेगा अगर आदम दौड़ कर जाता, वो कहता कि हाँ मुझे कुछ काम है, मुझे कुछ काम करना है प्रभु। वो कहता नहीं, मैं तेरा काम नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि तू मेरा काम कर। तू मेरा काम कर ही नहीं पाएगा अगर तू एक दिन मेरे साथ नहीं बिताएगा। बहुत कम लोग इसको समझते हैं। उन्हें लगता है सबसे बड़ी बात है यहाँ वहाँ जाना, यहाँ जाना वहाँ जाना। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे बहन, सीखे कि परमेश्वर के साथ समय बिताना। आप ज़्यादा कुछ हासिल करोगे लंबे दौड़ में अगर आप परमेश्वर के साथ पहले समय बिताओगे तो। मेरा यह मतलब नहीं है कितना समय। आप में से कुछ लोग को सुबह सुबह काम पे जाना होगा, ठीक है। इसलिए मैंने कई बार कहा है जैसे ही आपकी नींद खुलती है, ये नहीं कि बिस्तर से बाहर आओ, जैसे ही आपकी नींद खुलती है सुबह सुबह, बिस्तर से भी उतरने से पहले आपका परमेश्वर के साथ क्वाइट टाइम हो। ये नहीं कि आपको घुटने टेकना है, पर जैसे ही आप अपनी आंखें खोलते हो परमेश्वर से बात करें पहले। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसी ऐसे ही परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम में जीवन का श्वास को उसको फूका, आदम की आंखें खुल गई। उसने किसको पहले देखा? हवा को नहीं। हवा का तो अस्तित्व ही नहीं था तब। उसने परमेश्वर को देखा, स्वर्गदूतों को नहीं। वो काम नहीं जो उसे करना था, नहीं। इसलिए जब आप अपनी आंखें सुबह खोलते हो, काम के विषय में ना सोचे जो आपका है, पहले परमेश्वर के विषय में सोचे। ऐसे ही उसने मनुष्य को बनाया। और क्यों उसने आदम और हवा को इकट्ठा नहीं बनाया? क्या आपने कभी उसके विषय में सोचा? वो दो मिट्टी के मॉडल्स बना सकता था, मूर्तियां बना, और फिर उनमें सांस डालकर, क्योंकि फिर वो अपनी आंखें खोलकर एक दूसरे को देखते। वो कहता नहीं मैं नहीं चाहता कि तुम आदम हवा को एक दूसरे को देखो। इसलिए उसने आदम को सुलाया, उसकी एक फसली निकाली, बगीचे के दूसरी ओर गया और हवा को बनाया और हवा में अपने सांस फूका। और जब हवा अपनी आंखें खोलती है वो क्या देखती है? वो जानती भी नहीं कि आदम जैसा व्यक्ति है, उसका अस्तित्व है। वो परमेश्वर को देखती है। क्या आप उससे एक पाठ सीख रहे हो? पहला व्यक्ति आदम और हवा जिनको देखा वो है परमेश्वर। फिर उसने उनको इकट्ठा लाया। हमें ऐसे ही जीना है हर दिन। मैं कई बार कहता हूं, आपके बाइबल की शुरुआत कैसे होती है? पहले 4 वचन, पहले 4 शब्द। आपने बच्चों को सिखाइए पहले 4 शब्द, बाइबल के 3 शब्द। आरंभ में परमेश्वर, बहुत आसान है। उत्पत्ति 1:1, आरंभ में परमेश्वर। आपके दिन के आरंभ में परमेश्वर, आपके जीवन, आपके काम के शुरुआत में परमेश्वर को पहला स्थान दे। वही मतलब है विश्राम में बने रहने का। शब्द का दिन यहूदी के लिए 7वां दिन था, पर आदम के लिए उसका पहला दिन था। इसी वजह से यीशु पहले दिन पर जी उठा। हम 7वें दिन पर नहीं है। आदम के लिए वो पहला दिन था और हमारे लिए वो पहला ही दिन है जिसको हम संडे कहते हैं। और हमारा जीवन वो हमेशा, हमारे जीवन में हमेशा वो होना चाहिए। ये नई नियम का शब्द है, शब्द का मतलब है। और जब परमेश्वर ने माफ कीजिएगा, मूसा को पत्थर की 2 पटरियां दी। एक पटरी पर लिखा था तू अपने परमेश्वर प्रभु पर अपने पूरे हृदय बुद्धि से प्रेम करना, प्राण से। यह है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मेरे अलावा और कोई परमेश्वर नहीं होगा। तो मूर्तियों की आराधना नहीं करोगे, नाम व्यर्थ में नहीं लोगे, प्रभु का शब्द का दिन रखो। यह परमेश्वर के साथ संबंध है। अब अपने
पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम करो, ये दूसरी 6 आज्ञाएं। और 5 और 5 नहीं थे, बल्कि 4 और 6 आज्ञा थी 2 पटरियों पर।